सरप्राइजिंगली अनिल जी दोनों स्टॉक फ्यूचर्स के। क्या बात कर रहे हैं, वाह गजब, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बताएं सेठी साहब। अनिल जी, ये जो बाजार में मार्केट या गिरावट आई है, मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए अब यहाँ से प्ले करना चाहिए। तो मेरा जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स। इसके जनवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह 952 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सॉल्ट और सीमेंट, ये सब का भी कारोबार है। 4 से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंट है। बाकी अनिल जी, सोडा ऐश के प्राइजेस में एक जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। इस कंपनी ने भी अपने प्राइजेस पिछले कुछ महीनों में बढ़ाए हैं, तो वो रिजल्ट्स में देखने को भी मिलेंगे। और दूसरा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्ले है। टाटा ग्रुप का पूरा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज है उसके लिए केमिकल्स भी बनाती है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी एफआईआईज डीआईज की हिस्सेदारी है अराउंड 33.5%। मुझे लगता है ये जो बाजार में गिरावट है, सही मौका है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का। ये स्टॉक भी पिछले कई दिनों से गिरावट के बाद अब कंसोलिडेट होके वापस से अप ट्रेंड के लिए तैयार लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 970-75 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 940 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो टाटा केमिकल ये है पहला स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय है। और फॉर अ चेंज सरप्राइजिंगली आज दोनों ही स्टॉक सेठी साहब की जो है वो वायदा कारोबार के। बताएं सर दूसरा शेयर। स्टॉक अनिल जी, बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके जनवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह 2540-41 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल जबरदस्त कंपनी है, सबको पता है। और मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट पिछले कुछ दिनों में हमने इस स्टॉक में देखी, उसके बाद अब जब बाजार में गिरावट आ रही तो इस स्टॉक में यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब यहाँ से वापस चलने को तैयार है, और आमतौर पे रिजल्ट के पहले भी इसमें एक्टिविटी रहती है। और अगर बाजार में रिकवरी कोई आती है तो उसको लीड करने वाला रिलायंस के बिना वो रिकवरी नहीं पॉसिबल होगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी एक अच्छा मौका इन लेवल्स पे खरीदारी करने का। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए कॉल है, 2520 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और 2580 का टारगेट। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक और बाजार का दिग्गज आज सुबह से हरे निशान में, ये बड़ा फॉर चेंज। तो क्या सेठी साहब आपको लग रहा है रिकवरी आएगी तो रिलायंस ही लीड करेगा? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, यही लग रहा है कि रिकवरी आएगी रिलायंस की बदौलत। मुझे लगता है रिलायंस रिकवर करेगा तो बाजार भी समझ जाएंगे, और रिलायंस में यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो आप ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे भी इस पे ओपिनियन ले सकते हैं। मुझे लगता है रिलायंस अब करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस सप्ताह की जी। तो सेठी साहब की तरफ से सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों ही बेहतरीन पिक्स। 3:30 बजे का इंतजार इसलिए नहीं करना है कि उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी, इसलिए करना है कि वहाँ बंद कहाँ होते। अगर हम बंद होते होते 17,800 को आज होल्ड कर रहे हैं तो फ्रेश और खराब होने उतने नहीं है जितना 18,100 के नीचे खराब हुए उतने तो हैं। और तब तो ये समझ में आ ही रहा था कि 17,700 17,800 सपोर्ट जोन है, उसके नीचे आना है, आपको वहां तक आना है। सो आप वहां तक पहुंच रहे हैं, करेक्ट। सो 17,806 की क्लोजिंग आपको पिछली बार मिली थी 26 दिसंबर को, और वहां से हम भागकर 18,250 275 तक पहुंचे थे। वापस हम वहां पर आ रहे हैं। लो जो है 17,775 के आसपास का। आखिरी सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की है ये 17,775 17,825 दिन के लिए। आज का लो आपने 17,795 का बना ही दिया है, करेक्ट। सो रुकना है तो यहीं रुकना है। क्लोजिंग बेसिस पे 17,700 17,800 में आजकल 25-50 पॉइंट की थोड़ी सी लीवे रख लेता हूँ बड़े मूवमेंट में। तो ये आखिरी सपोर्ट रेंज है। बड़ी और फ्रेश कमजोरी अगर होगी तो जब आप 17,700 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे वो अगले हफ्ते होगा, आज नहीं होगा। आज अगर आप 17,800 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं तो अब भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि डाउ अगर 200-300 पॉइंट बढ़ जाए तो सोमवार को एक चांस हमें ऊपर कम मिल सकता है, शायद हम 18,000 हो जाए, फिर वहां से देखेंगे। ये उम्मीद आप रख सकते हैं अगर आप 17,800। लेकिन अगर 17,800 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी रिस्क खुल जाती है। अगर 17,700 के नीचे बंद होते हैं तब तो गई भैंस पानी में। हाँ, फिर तो बड़ी रिस्क के लिए और बड़ा नीचे 400-500 के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 17,700 17,800 को क्लोजिंग बेसिस पे ऑब्जर्व करना है नीचे की तरफ। अब आइए ऊपर की तरफ। ऊपर क्या हो सकता है? 18,000 18,100 ये भारी भरकम कंजेशन जोन है। इस रेंज में आते ही धड़ 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 जिसको बेचना सब बस सोच के दो बस लो, आया बड़ी मुश्किल से। ये वाला माइंडसेट अभी है मार्केट का। तो 18,100 के आसपास आएगा तो सप्लाई ही सप्लाई आनी है। अब आइए बैंक निफ्टी। कल का लो 42,300 का तोड़ते ही फ्रेश कमजोरी के संकेत दे दिए। प्रॉब्लम मालूम क्या है नेहा? जो बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है ना वो थोड़ा दूर है। वो है 41,575 से 41,675।
उसके पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं, छोटा सा 41,925 950 के आसपास है जो आजकल लो है। वो छोटा सपोर्ट है। 41,900 के नीचे अगर गए हम और टिक गए 3 बजे के पहले, तो 41,600 की रिस्क खुल जाती, 300 पॉइंट की जगह और खुल जाती। हाँ, बैंक निफ्टी भी पुराने वही लेवल टेस्ट कर सकता है जहां से घुमा था, 41,575 41,675 की रेंज से घुमा था, और निफ्टी 17,775 17,800 की रेंज से घुमा था। तो पुराने लोज को जाकर नॉक कर रहा है मार्केट। दरवाजा आज खुलेगा या नहीं खुलेगा, या सोमवार को खुलेगा, या यहीं से वापस घूम जाएंगे, इस सवाल का जवाब फिलहाल है नहीं। लेकिन लग ये रहा है कि मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार आपने लोअर टॉप बनाया है और लोअर लो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बच जाए हफ्ते के आखिरी दिन अच्छा है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है, ये 17,800 और 42,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर ले तो ठीक है। सो आई थिंक सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि बजाय बाजार का डायरेक्शन ढूंढने के अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा करें। बिल्कुल, गिरते बाजार में खरीदने का मन सबका होता है, लेकिन अभी तक ये वैसा मार्केट नहीं दिखा। पिछली बार जब आप 18,800 से 17,800 पे आए थे तो बहुत पैनिक था, करेक्ट है ना, सबको बेचना था, सबको ऑर्डर मार्केट। आज वो पैनिक अभी तक लोगों में नहीं है। इसका मतलब ये कि जब तक पैनिक नहीं तो नीचे की रिस्क खत्म नहीं होती। नीचे की रिस्क तब खत्म होती जब पैनिक लोगों के दिमाग में भर जाए पूरा। करेक्ट। वो 1000 पॉइंट की कमजोरी से और वापस हम बढ़े भी तो ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस आया नहीं खरीदारी में। तो इस बार जो 400-500 पॉइंट की रिकवरी हुई भी तो उसमें ज्यादा लॉन्ग्स बनी नहीं जितनी अदरवाइज बनती। इसलिए मुझे लगता है अभी पैनिक नहीं हुआ तो थोड़ी रिस्क अभी भी नीचे की खुली है। सावधान रहे। चलिए, सावधान हम रहेंगे। 41,900 बैंक निफ्टी वो एक सपोर्ट लेवल है, अगले 1 घंटे तक, एटलीस्ट 3 बजे तक हम उसको वॉच करने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे नए लोस का दरवाजा खुलते हुए ना दिखे। 17,700 वो एक लेवल है जिसको हम वॉच कर रहे हैं निफ्टी में, तो नजर बनी रहेगी, एक्शन रहेगा भरपूर। सैटरडे संडे छुट्टी बनाओ और क्या है, मंडे आके सुबह देखेंगे। देखो जहां बंद हो रहा है वहां पे आप कुछ करने लायक है नहीं, तेजी करने की आपकी हिम्मत है नहीं, मंदी करने का मन है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अपने यहीं से घूमे थे 17,775 17,800 से, लगभग उसी के आसपास है। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,700 17,800 टूटेगा तो भी मंडे टूटेगा, ज्यादा चांस ही है। और आज कोई ऐसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद तो है नहीं। अगर रिकवर होकर 18,000 के आसपास आए वहां पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। और बाकी जिनको अभी भी छोटा स्टॉप लॉस कोई रखना है डे ट्रेड के लिए वो 17,775 का होगा, और पोजिशनली जिसको रखना है वो 17,700 या 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे आपको जो रखना है रख लीजिए। ये 100 पॉइंट की सपोर्ट रेंज है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर रिकवरी आए और 18,000 के आसपास पहुंचे तो आपको कम करनी है पोजीशन। और क्यों करनी है वो अब मैं डेटा में बता दूं। 18,000 माउंट एवरेस्ट हो गया है ऊपर चढ़ने के लिए। उसका रीजन ये है नया कि 18,000 के पुट पर हैं 73 लाख शेयर, 73 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और वहां से हम गिर के आए। और 18,000 के कॉल पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जितना 73 लाख है उससे दुगुना, 1.5 करोड़ शेयर का। सो इसका मतलब कॉल रेटर दबाकर कॉल बेचकर बैठे हैं, और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जब आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और वहां से आप 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो तो रिकवरी की उम्मीद करना ही अपने आप में, देखो भाई, समझदारी वाला काम नहीं है। किसी को रिकवरी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी बोले तो लोगों को चुभ सकता है, इसलिए समझदारी का काम नहीं है बोलना। थोड़े सोफिस्टिकेटेड शब्द है, जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत बुरी हैं और आप अच्छी नहीं है, फर्क हो जाता है ना। हाँ, कौन सा वाला कम बुरा लगा? आप अच्छी, वैसे ही कि बेवकूफ़ी का नहीं, समझदारी का काम नहीं है। तो इसलिए 18,000 के आसपास अगर गलती से आए तो पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 42,000 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, कॉल्स में 23 लाख शेयरों का है। 42,000 के नीचे अगर बंद होंगे तो आपके लिए रास्ता खुल रहा है नीचे का। और अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा जो आपको सोमवार के लिए ध्यान में रखना है वो 41,575 से 41,675 वहां तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की होगी अगर आप 42,000 के नीचे बंद होते तो। और 42,000 के ऊपर अगर आप निकल कर आए तो भी 42,300 42,400 को पार करना लगभग असंभव सा नजर आता है। वहां पर आपको तगड़ी सप्लाई आएगी, यानी कि यहाँ से 250-300 पॉइंट बढ़ने पर सप्लाई जोन में आप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे निफ्टी आपका 18,000 के आसपास पहुंचे वहां से सप्लाई आना शुरू होगी। तो कोशिश करें ऊपर आए तो पोजीशन थोड़ी हल्की करने की कोशिश करें। जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं उसके लिए कम रिस्क लेकर सोमवार तक का इंतजार कर सकते हैं। फिर वही चीज़ एक दोहराऊंगा जो आपको लगेगा बार बार मैं बोल रहा हूँ, बजाय मार्केट कितना नीचे या यहाँ से कितनी रिकवरी दे सकता है उसके चक्कर में ना पड़े। सिंपल ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मेरी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, कितनी मैं कैरी कर सकता हूँ, कितने का स्टॉप लॉस और हेज कैसे कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करें बजाय बाजार का डायरेक्शन तय करने के।
ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है और अब जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो अब नेक्स्ट वीक ही मंडे के आसपास बनता दिख रहा है। फोकस अब यहां से रहने वाला है 41,575 675 निफ्टी बैंक का, जहां तक सवाल है। तो अब यहां पर आपको और कॉशियस और थोड़ा धैर्य